आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहता है उसको पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि बिहार में 1857 का विद्रोह और साथ ही जो है कुछ जनजातीय विद्रोह। यहाँ से बीपीएससी जो है प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ के जाएँ। हमारा पढ़ने का तरीका हमेशा की तरह यही रहने वाला है कि पहले हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट को पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है हम MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति और बिहार, इससे रिलेटेड जो है कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा फैक्ट दिया हुआ है। ये रुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह है। पहला फैक्ट है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। और ये प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा किसके द्वारा दी जाती है? तो ये BD सावरकर के द्वारा दी जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है। इस क्रांति के पीछे क्या क्या कारण जिम्मेवार रहे थे? कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ प्रशासनिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण, कुछ धार्मिक और कुछ आर्थिक नीतियों के कारण जो है, और कुछ सैनिक कारण जो है जिम्मेवार रहे, जिसके कारण ये क्रांति जो है हुई। और वहीं तात्कालिक कारण में हमने पहले पढ़ा था कि चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना जो है उत्तरदायी थी। और चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध कहाँ किया गया है? तो ये बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया है? तो 29 मार्च 1857 को किया गया। उन्होंने सार्जेंट ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली तथा तलवार के से जो है इनको घायल कर दिया। और इसके फलस्वरूप जो है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछे हुए हैं कि सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि मंगल पांडे के द्वारा जो है जो बैरकपुर छावनी में 1857 के विद्रोह को किया जाता है, किससे संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो सिपाही थे और 29 मार्च 1857 को किया गया है। और साथ ही जो उनको फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है फांसी दी गई है। और 1857 की क्रांति का अगर हम वास्तविक उद्भव देखें तो 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। और दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय उनको अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो ये औपचारिक शुरुआत 1857 की क्रांति की 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। और यहाँ पर जो है कुछ विद्रोह का केंद्र, उसके नेतृत्वकर्ता, और वहाँ पर जो है अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा जो है जो ब्रिटिश अंग्रेज अफसर थे, किसके द्वारा विद्रोह को दबाया गया है वो दिया हुआ है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बाबू कुंवर सिंह रहे। और यहाँ पे जो है विद्रोह को दबाने का काम किस ब्रिटिश अफसर के द्वारा किया गया है? तो विलियम टेलर के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार में जो 1857 के विद्रोह के दमन किसके द्वारा किया गया था? टेलर के द्वारा जो है, टेलर और आयर दो नाम आता है, उसके द्वारा जो है किया गया है, मुख्यतः यहाँ टेलर के द्वारा। वहीं दिल्ली में जो है नेतृत्वकर्ता की भूमिका कौन निभा रहा है? तो बहादुर शाह जफर। ये तो प्रतीकात्मक नेता रहते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है बख्त खां नेतृत्वकर्ता की भूमिका 1857 के विद्रोह का दिल्ली में ये निभाते हैं। और यहाँ पे दमनकर्ता के रूप में कौन है? तो निकलसन और हडसन है। वहीं कानपुर जो विद्रोह का केंद्र रहता है, तो ये कानपुर में नाना साहब जो है नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। और कानपुर में दमनकर्ता कौन है? तो कानपुर में कैंपबेल है। वहीं लखनऊ में नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल, और यहाँ भी कैंपबेल है दमनकर्ता। और झांसी में जो झांसी क्षेत्र है वहाँ रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ पे दमनकर्ता कौन है? तो हीरोज। इलाहाबाद में लियाकत होना चाहिए था, या फिर लियाकत अली, और जो है यहाँ दमनकर्ता नील है। वहीं बरेली में जो है खान बहादुर खां नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है, और बिनसिट आयर जो है यहाँ दमनकर्ता है। वहीं विद्रोह का केंद्र नेक्स्ट फैजाबाद है। फैजाबाद में जो है मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है, और दमनकर्ता कौन है? तो ये रेनॉल्ड जो है दमन करता है। बिहार में विद्रोह की शुरुआत किस तरह हो रही है? तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के साथ जो है स्टार्ट होता है। बिहार उस समय तक जो है झारखंड सम्मिलित रूप से हम बिहार कहते थे। तो 12 जून 1857 को जो है ये देवघर जिले के भी रोहनी गांव में स्टार्ट हो रहा है। और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन
किशनी एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो है मारा जाता है। वहीं रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई तथा रेजिमेंट को जो है बंद कर दिया गया। वहीं पटना में अगर विद्रोह का नेतृत्व पूछेगा कि पटना में कब स्टार्ट हुआ है, तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया। ये पूछा हुआ बीपीएससी क्वेश्चन है कि पटना में नेतृत्वकर्ता की भूमिका किसने निभाया था, पटना या पटना सिटी में, तो पीर अली ने। और विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल मारा गया, किंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। तो पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को यहाँ जो है फांसी की सजा भी दे दी जाती है विद्रोह को स्टार्ट करने के जो है परिप्रेक्ष्य में। वहीं 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, ये भी पूछे हुए हैं, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में जो है विद्रोह स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो है असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के कुछ जमींदार जो थे बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। तो इस तरह से जो है बाबू कुंवर सिंह को जो है एक तरह से नेतृत्वकर्ता की भूमिका दे दी जाती है 1857 के विद्रोह का बिहार में। और 30 जुलाई को जाकर के सरकार के द्वारा तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। तो 30 जुलाई को जो है कहाँ कहाँ सैनिक शासन स्टार्ट हो रहा है, तो सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और उन्होंने टिकारी राजा पर हमला करके 10,000 रुपये लूट लिए। ये 1857 के विद्रोह के समय की बस एक सिर्फ घटना है, तो आप इसको बस ध्यान रखेंगे। वहीं बाबू कुंवर सिंह के द्वारा चूंकि बिहार में 1857 के नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई गई है, तो उनके बारे में यहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है कि बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया और कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह द्वारा जो है अमर सिंह और रीत नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जयकिशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विश्वेश्वर सिंह का भी समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। कभी कभी जो है बीपीएससी बहुत डिटेल में अगर पूछ ले तो आप इन सब को भी ध्यान में रख सकते हैं। और उन्हें जो है कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था कि नहीं, बाबू कुंवर सिंह को जो है कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन तथा बाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया। वहीं बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया गया, जिसके द्वारा बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। और आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई और कैप्टन डनवर जो है मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी और आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ गया और अंग्रेजों ने उनकी हवेली, यानी किनकी हवेली, बाबू कुंवर सिंह की हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर पुनः जो है अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह जो है रीवा और बांदा के रास्ते वो लखनऊ पहुंच जाते हैं और उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध भी किया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। तो ये बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार से लेकर के और जो यूपी वाले क्षेत्र में जाकर के लोगों से 1857 के विद्रोह में जो है एक तरह से समन्वय स्थापित करते हैं लड़ाई को और लंबा चलाने के लिए। और अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में जो है अवध से जब जगदीशपुर लौट रहे थे बाबू कुंवर सिंह, तो उसी क्रम में शिवपुर घाट जो गंगा नदी के तट पर है, उसको पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। इस क्रम में उन्होंने जो है अपना बायां हाथ काटकर गंगा को प्रवाहित करते हुए ये लाइन कहा था कि ये लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लेंगे। फिर है 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जगदीशपुर पर पुनः अधिकार जो है कुंवर सिंह के द्वारा कब किया जाता है, तो 23 अप्रैल 1858 को। और किसको हरा के किया जाता है, तो कैप्टन ली ग्रांट को हरा करके किया जाता है।
चूंकि हाथ उनका जो है कट गया था, तो हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उनके मृत्यु के समय जो है जगदीशपुर क्या था, स्वतंत्र था। और इस तरह से कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष जारी रखा। लेकिन नवंबर 1858 तक आते आते अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित चुकी हो गया था सारे क्षेत्रों पर। तो विद्रोहियों ने चूंकि हथियार डाल दिए थे और महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा कर दी थी, परंतु अमर सिंह जो है इनको दंडित किया गया था। तो ये हमने पढ़ा कि बिहार में 1857 के विद्रोह में जो है क्या क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं कि जनजातीय विद्रोह, और जनजातीय विद्रोह में बिहार और झारखंड वाले कुछ जनजातीय विद्रोह को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। नागरिक और कुछ आदिवासी जो विद्रोह हुए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पर सन्यासी विद्रोह दिया हुआ है। सन्यासी विद्रोह भी बीपीएससी पूछे हुए हैं। ये कब से कब तक हुआ है, तो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक हुआ है। और इसके बारे में क्या कुछ है कि बंगाल में बेदखल किए गए किसान जो थे, राजाओं एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में ये शुरू किया गया था। और इस जो है सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये मजनून शाह थे। तो ये जो है पूछा हुआ है, सन्यासी विद्रोह मुख्यतः हुआ है कहाँ, तो बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ है और मजनून शाह इसके जो है प्रमुख नेता रहे हैं। और क्या फैक्ट दिया हुआ है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित उपन्यास है आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का जिक्र है, तो ये सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखित है आनंद मठ। और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम को इस उपन्यास में भी सम्मिलित किया गया है, किसमें, आनंद मठ में सम्मिलित किया गया है। वहीं चुआर विद्रोह कब से कब तक हुआ है, 1766 से 1816 तक हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, तो बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में हुआ है। और चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है, तो ये जगन्नाथ जो है चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता है। नेक्स्ट है बेलूथम्पी विद्रोह। तो बेलूथम्पी विद्रोह 1805 में हुआ है। ये केरल के त्रावणकोर वाले क्षेत्र में हुआ है। और यहाँ के दीवान बेलूथम्पी द्वारा अंग्रेजों द्वारा दीवानी की जब गद्दी छीन ली गई, तो उसके विरोध में जो है बेलूथम्पी का विद्रोह हुआ है। चूंकि यहाँ पर त्रावणकोर में जो है सहायक संधि लाद दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी के विरोध में बेलूथम्पी विद्रोह हुआ है। कित्तूर विद्रोह जो है 1824 से 29 के बीच में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। और कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ ये कित्तूर विद्रोह हुआ है। और कर्नाटक के दिवंगत राजा जो है कि विधवा चेन्नम्मा के द्वारा ये विद्रोह को किया गया था। तो आप क्षेत्र याद रखेंगे और किसके द्वारा किया गया है और क्यों किया गया है और किस जो है डेट के आसपास ये घटित हुआ है घटना, ये सब ध्यान रखना है। वहीं गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ है और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ है। और मराठों के किलों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के ये विरुद्ध में जो है गडकरी विद्रोह हुआ है, 1844 में हुआ है। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह जो है 1822 में हुआ है और मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात जो भूमि कर में अधिक जो है वृद्धि कर दी गई, तो उसके विरोध में ये रामोसी विद्रोह हुआ है। तो ये रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ है। ये भी बीपीएससी पूछे हुआ है, उसमें भी पूर्वी महाराष्ट्र पश्चिमी महाराष्ट्र करके ऑप्शन दिया था। इस तरह से डिटेल में पूछा हुआ है। तो 1822 में महाराष्ट्र में हुआ है और उमा जी के नेतृत्व में पुनः जो है ये 1825 से 26 में यह विद्रोह हुआ है और अकाल व अन्न के अभाव के कारण हुआ है। तो ये 2 बार यहाँ पर डेट बताया हुआ है। वहीं भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में 1820 से 27 के बीच में हुआ है और ये कृषि संबंधित करों के कारण, ये करों में अधिक से अधिक वृद्धि के कारण ये भील विद्रोह हुआ है। और राजस्थान में मोतीलाल तेजावत इसके प्रमुख नेता जो है 1920 के दशक में रहे हैं। यानी भील विद्रोह पुनः पनपा है 1920 में राजस्थान वाले क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में झारखंड के रांची, सेबूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में हुआ है और बुद्धू भगत के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ है। संथाल विद्रोह जिसको हुल विद्रोह भी कहते हैं 1855 से 56 में हुआ है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि बिहार वाले क्षेत्र से संबंधित है और यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ये जो है भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के बीच जो दामन एक क्षेत्र कहलाता था वहाँ पे हुआ है
और सिद्धू कानू चांद भैरव इसके प्रमुख नेता रहे हैं। वहीं बहाबी आंदोलन 1830 से 60 में हुआ है। और भारत में बहाबी आंदोलन के नेता कौन रहे हैं? तो सैयद अहमद बरेलवी रहे हैं। और ये विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या है? तो ये पटना है। तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के बीच में हुआ है। प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक जो भूमि व्यवस्था थी, कुटकत्ती व्यवस्था, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी के विरोध में हुआ है। लेकिन आगे चलकर बिरसा मुंडा के द्वारा इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का स्वरूप भी दे दिया जाता है मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन 1914 से 15 के डेट में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ है। दिक्कुओं यानी जो बाहरी लोग को दिक्कू जो कहा जाता था, तो उसके दिक्कुओं यानी कि जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेज अफसर थे, उनके हस्तक्षेप के विरुद्ध ये जो है विद्रोह हुआ है। उराव जनजाति के जतरा भगत तथा बलराम भगत द्वारा जो है ये ताना भगत आंदोलन को किया जाता है। तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह 1922 से 24 वाले डेट में हुआ है। आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में हुआ है और साहूकारों के शोषण तथा वन कानून के विरुद्ध ही हुआ है रंपा विद्रोह। और असहयोग आंदोलन से यह विद्रोह प्रेरित है और अल्लूरी सीताराम राजू के ये नेतृत्व में विद्रोह हुआ है। अन्य जो कुछ नागरिक और आदिवासी विद्रोह वन लाइनर फैक्ट के रूप में दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनून शाह, बंगाल है इसका क्षेत्र है, 1776 से 77 में हुआ है। रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण नेतृत्वकर्ता, बंगाल वाले क्षेत्र में 1783 में हुआ है। पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह नेतृत्वकर्ता, बंगाल वाले क्षेत्र में 1813 से 31 के समय में हुआ है। और फिर नेक्स्ट है पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु विद्याधर इसके नेतृत्व करता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में 1817 से 25 में हुआ है। फरेजी विद्रोह दादू मियां नेतृत्व करता, बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ है 1838 से 57 जो है समय में। अहोम विद्रोह कोमधर कुंवर नेतृत्व करता, असम वाले क्षेत्र में 1828 से 33 में हुआ है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह नेतृत्व करता, जयंतिया पहाड़ी जो मेघालय वाला क्षेत्र है वहाँ हुआ है 1830 से 33 में। अगला है कूका विद्रोह, भगत जवाहरमल और रामसी कूका इसके नेतृत्व करता है, पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ है 1840 से 72 में। मणिपुर विद्रोह जयदोनांग एवं रानी कौंडिल्यो इसके नेतृत्व करता है, मणिपुर में हुआ है 1920 से 35 में हुआ है। तो सब जो भी विद्रोह हुआ है उसके नेतृत्व करता और कब हुआ है ये सब जो है डेट याद रखेंगे। कुछ यहाँ पर और विद्रोह दिया हुआ है जहाँ से क्वेश्चन रहता है कि नील विद्रोह कब से कब तक हुआ है, तो ये बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ है 1859 से 60 में हुआ है। और इससे संबंधित कुछ तथ्य क्या है कि हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक जो हरिश्चंद्र मुखर्जी रहे वो इस नील विद्रोह से जुड़े रहे। वहीं ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये कुछ तथ्य दिया हुआ है। वहीं नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है उसमें किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी जो है दी गई है। तो नील विद्रोह की जानकारी कहाँ मिलती है? नील दर्पण में मिलती है। और नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है लिखा गया है। वहीं पावना विद्रोह बंगाल वाले क्षेत्र में जो होता है वही 1873 से 76 में होता है। और क्यों होता है? जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ा देने के कारण और साथ ही काश्तकारों को जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण ये पावना विद्रोह होता है। और इसका परिणाम क्या है? विद्रोह जब होता है तो 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा जो है पारित किया जाता है। तो पावना विद्रोह का ये जो है परिणाम पूछे हुए हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। तो 1885 में बंगाल काश्तकारी बंगाल टेनेंसी एक्ट को लाया जाता है पावना विद्रोह के एक तरह से परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पूना एवं अहमदनगर जिला वहाँ होता है, 1875 में होता है। क्यों होता है? तो साहूकारों के विरुद्ध किसानों का ये विद्रोह होता है। परिणाम इसका क्या है? दक्कन विद्रोह का दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 जो है लाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी वन लाइनर देख लेते हैं। तो ये चंपारण जिला में बिहार में 1917 में हुआ है। चंपारण में 3 कठिया प्रथा जो है उसके कारण हुआ था, जिसमें कि किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इस कारण ये विद्रोह हुआ और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ है। और राजकुमार शुक्ल जब बिहार बुलाते हैं महात्मा गांधी को, तब ये विद्रोह जो है एक तरह से अपने पीक पर पहुंचता है। और संबंधित नेता कौन है? तो जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई जो है चंपारण सत्याग्रह से जुड़े रहते हैं। वहीं खेड़ा सत्याग्रह जो है, खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात वाले क्षेत्र में। और सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली की जाती है, तो उसी के खिलाफ ये खेड़ा सत्याग्रह होता है।
और गांधी जी जो है इसमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ वल्लभ भाई रहते हैं पटेल और इंदुलाल याग्निक भी इस नेता इस जो है विद्रोह से, सत्याग्रह से जो है जुड़े रहते हैं। बिहार में जो भी जनजातीय विद्रोह हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह जो है 1778 में राजमहल वाले क्षेत्र में राजा जगन्नाथ इसके नेतृत्वकर्ता। तिलका मांझी विद्रोह 1778 से 85 भागलपुर क्षेत्र में तिलका मांझी इसके नेतृत्वकर्ता। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 में पलामू क्षेत्र में भूषण सिंह नेतृत्वकर्ता। हो विद्रोह 1820 से सिंहभूम वाले क्षेत्र में। कोल विद्रोह 1800 जो है 31 से 32 में छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में बुद्धू भगत इसके नेतृत्वकर्ता। संथाल विद्रोह 1855 से 56 संथाल परगना क्षेत्र में सिद्धू कानू चांद भैरव इसके नेतृत्वकर्ता। सरदारी विद्रोह जो 1858 से 95 में छोटा नागपुर और सिंहभूम वाले क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 में छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा इसका नेतृत्वकर्ता। वही ताना भगत विद्रोह जो है 1913 से 14 में गुमला क्षेत्र में जतरा भगत इसके नेतृत्व करता है। तो ये बिहार और झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये सब विद्रोह हो रहा है। तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में होता है। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले ये विद्रोह होता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है, ये कौन सा इसका विद्रोह है जो 1857 की क्रांति से तुरंत पहले होता है, जो कि 55-56 में हो रहा है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये संथाल विद्रोह है और ये भागलपुर से राजमहल तक का पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये विद्रोह होता है और इस क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, वहीं पर ये संथाल विद्रोह होता है। और ये विद्रोह क्यों होता है? तो जनजातीय शोषण के विरुद्ध ये प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह के रूप में जो है होता है। जनजातीय शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह होता है और इस विद्रोह का कारण रहता है बाहरी लोग, यानी कि जो दीकू, जिसको वो लोग दीकू कहते थे, जो जनजाति थे, जो अंग्रेज अफसर थे, उनके द्वारा काफी शोषण किया जाता है जनजातियों का, तो उसके विरुद्ध में ये विद्रोह स्टार्ट होता है। वही मांझी व्यवस्था, परहा पंचायत जो व्यवस्था है उसमें जो है परिवर्तन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज अफसर के द्वारा। तो उसी के विरोध में ये विद्रोह स्टार्ट होता है और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिंधु कानू चांद और भैरव के द्वारा किया जाता है। और विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना और अंग्रेज की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या भी संथालियों के द्वारा कर दी जाती है, जिसमें कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। तो किसके द्वारा संथाल विद्रोह का दमन किया जाता है? तो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का दमन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वही जो है संथाल विद्रोह भले असफल रहा, लेकिन इसका एक पॉजिटिव रूप देखने को मिला कि इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 पारित होता है और संथाल परगना का गठन किया जाता है इस संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के द्वारा। और मांझी व्यवस्था को पुनः जो है बहाल कर दिया जाता है। जो जनजातियों की जो मांझी व्यवस्था होती है उस मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया जाता है। ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है संथाल विद्रोह का। वही मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 में होता है और ये जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण ही इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विद्रोह बहुत ही व्यापक होता है, इस कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस विद्रोह का कारण क्या रहता है? दीकुओं द्वारा, वही अंग्रेज अफसर द्वारा, बाहरी लोगों द्वारा शोषण, इनके खुटकट्टी व्यवस्था में ये जो जनजाति है मुंडा जनजाति, उनका खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना। और खुटकट्टी व्यवस्था क्या है? तो इनकी एक भूमि व्यवस्था होती है जिन पर ये सामूहिक स्वामित्व इनका होता है इन जनजातियों का, और इसी में जो चेंज किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो है ये विद्रोह जो है होता है। और अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को, यानी जो खुटकट्टी व्यवस्था है, उसको समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी जाती है। तो इसी के विरोध स्वरूप ये विद्रोह होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा जो है दीकुओं द्वारा शोषण। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा के बारे में एक पॉइंट है कि आनंद पांडे से इन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी और उन्होंने स्वयं को सिंह गूंगा, यानी मुंडा जो है बिरसा मुंडा के द्वारा स्वयं को सिंह गूंगा का अवतार बताया जाता है। और ये जो बिरसा मुंडा आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का भी ये उपदेश देते हैं। तो इस तरह से जो है ये विद्रोह भले आर्थिक शोषण के खिलाफ होता है, लेकिन बाद में इस विद्रोह को जो है राजनीतिक और धार्मिक स्वरूप भी दे दिया जाता है मुंडा विद्रोह को।
इस विद्रोह का प्रारंभ, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ धार्मिक सुधार के रूप में हुआ। मुंडा विद्रोह स्टार्ट होता है, प्रारंभ में सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में होता है, लेकिन बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो जाता है और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ये सबसे सशक्त विद्रोह के रूप में 1899 में देखने को मिलता है, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। लेकिन 3 फरवरी 1900 तक आते आते बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद ये विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हम देखने को मिलता है कि खुटकट्टी व्यवस्था जो है पुनः बहाल कर दिया जाता है और खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया जाता है तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया जाता है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है पारित किया जाता है। 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में जो विद्रोह और आंदोलन हुए हैं तो उसमें एक बहावी आंदोलन भी प्रमुख है। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अभी हमने पढ़ा अब्दुल अल बहाब थे और उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था, लेकिन भारत में जो है सैयद अहमद बरेलवी जो है के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है बहावी आंदोलन को। और प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार रहता है, लेकिन बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल जाता है। और भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर, दूसरा केंद्र जो है पटना रहता है और पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सीतना यहाँ जो है भेजा जाता था। और सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। तो पटना के ये 4 प्रतिनिधि रहते हैं वहाबी आंदोलन के। वहीं बंगाल का जो फराइजी आंदोलन होता है वो वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था और वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया और वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई और अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। वहीं नोनिया विद्रोह एक है। नोनिया विद्रोह ये 1770 से 1800 ईस्वी तक होता है और क्यों होता है, तो बिहार के जो सोरा उत्पादक वर्ग होते हैं नोनिया, उनके द्वारा इस विद्रोह को स्टार्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था और बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था और बिचौलियों के द्वारा जो है कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे एवं मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने जब इस पर रोक लगाई तो इसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेजों द्वारा हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो नोनिया विद्रोह का डेट याद रखेंगे, 1770 से 1800 ईस्वी में होता है। वहीं एक लोटा विद्रोह है, ये जो है 1856 में हो रहा है। ये मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया जाता है और जेल में कैदियों को पहले, इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। तो विरोध स्वरूप ये विद्रोह होता है और कैदियों ने इसका कड़ा विद्रोह किया। 1856 में इस विद्रोह को किया था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का जो है यहाँ पे लोटा देना पड़ा। तो एक तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो बस आप क्षेत्र याद रखेंगे और डेट याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर और 1856। अब हम चलिए एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह 1856 में जो हुआ है उसकी असफलता के बावजूद उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिणाम क्या था। तो संथाल विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिणाम ये था कि संथाल परगना का गठन किया गया एवं मांझी व्यवस्था को जो है पुनः मान्यता दी गई। अभी हमने पढ़ा कि संथाल विद्रोह का ये महत्वपूर्ण जो है प्रशासनिक परिणाम देखने को मिला कि संथाल परगना का गठन कर दिया गया और मांझी व्यवस्था जो थी संथालों की उसको पुनः बहाल कर दिया गया। तो बी नंबर आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह को उलगुलान कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था। तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान इसलिए कहा गया कि अभी हमने पढ़ा था, वहाँ पे दिया था कि बहुत बड़े स्तर पर उस विद्रोह को किया गया, उसकी व्यापकता एवं जन भागीदारी अत्यधिक थी, इसके कारण जो है मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा गया। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैच करना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला है संथाल विद्रोह में खुटकट्टी व्यवस्था को बहाल किया गया, तो नहीं, संथाल विद्रोह में खुटकट्टी व्यवस्था को बहाल जो नहीं किया गया था, उनकी मांझी व्यवस्था को बहाल किया गया था। वहीं मुंडा विद्रोह में मांझी व्यवस्था को बहाल किया गया था, तो था जस्ट रिवर्स दे दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है कि वहाबी आंदोलन धार्मिक सुधार से जो है राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तन हो गया, तो ये सही है सी नंबर कि वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो धार्मिक सुधार के कारण, लेकिन बाद में ये
राजनीतिक आंदोलन में जाके परिवर्तित हो जाता है। उल विद्रोह बिरसा मुंडा से नहीं जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे, तो ये भी गलत है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू कान्हू के द्वारा नहीं किया गया था, ये जतरा भगत के द्वारा किया गया था। सिद्धू कान्हू के द्वारा जो है ये संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया था, तो इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, सिर्फ सी जो है सही मैच है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी आंदोलन का प्रारंभ धार्मिक सामाजिक सुधार के रूप में हुआ हो और बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया हो तो वह कौन सा आंदोलन था? तो ये बहावी आंदोलन था कि स्टार्ट हुआ था धार्मिक सामाजिक सुधार के रूप में, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बारे में बिहार में विद्रोह की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो 1857 की क्रांति में जो है सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रोहिणी देवघर झारखंड का जो क्षेत्र है, रोहिणी से स्टार्ट होता है, फिर पटना में, उसके बाद जो है दानापुर तक पहुंचता है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, रोहिणी, पटना, दानापुर। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की रणनीति का कौन सा पक्ष उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है? तो ये हो जाएगा कि स्थानीय जमींदारों एवं सैनिकों के सहयोग से सशस्त्र प्रतिरोध, यानी इन्होंने जो है स्थानीय जमींदारों का तो सहयोग लिया ही लिया, सैनिकों का भी सहयोग लिया और एक सशस्त्र विद्रोह यानी हथियार के साथ जो है मजबूत प्रतिरोध अंग्रेजों का किया 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह में समानता का प्रमुख आधार क्या था? दोनों में क्या समानताएं थी? तो दोनों मुख्यतः जनजातीय विद्रोह थे और जनजातीय भूमि अधिकारों के जो है विरोध स्वरूप स्टार्ट हुए थे। भूमि अधिकारों का उनका हनन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो ये भी एक समानता थी दोनों विद्रोह की, और शोषण उनका तो किया ही जा रहा था, तो वो भी एक समानता थी। तो दोनों मुख्यतः जनजातीय भूमि अधिकारों एवं शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह को प्रारंभ किया गया था। मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह, यही दोनों में समानता थी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चुनाव करना। पहला कथन क्या है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह गूंगा का अवतार बताया, तो ये जो है सही है। उन्होंने आचरण शुद्धता और आत्म सुधार का उपदेश दिया, ये भी सही है उनके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में। उनका आंदोलन प्रारंभ से ही पूर्णतः राजनीतिक था, तो ये गलत है। प्रारंभ में ये जो है स्टार्ट किया गया था आर्थिक शोषण के खिलाफ, एक तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में ये जाके राजनीतिक हो जाता है, जिसको हम पूर्णतः राजनीतिक नहीं कह सकते हैं। तो 1 और 2 कथन सही है, तीसरा जो है गलत है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन में पटना का महत्व किस कारण से था? तो बहावी आंदोलन में पटना जो है इसलिए प्रमुख था, अभी हमने पढ़ा कि पटना को केंद्र बनाया गया था और पटना से बहुत सारे वित्तीय रिसोर्सेस को भेजा जाता था, तो ये आंदोलन का प्रमुख संगठनात्मक एवं वित्तीय केंद्र था। ये नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है कि बाबू कुंवर सिंह द्वारा गंगा पार करते समय अपना घायल हाथ काटकर गंगा को समर्पित करने की घटना किस तथ्य को सर्वाधिक दर्शाती है? तो ये दर्शाती है कि व्यक्तिगत साहस एवं आत्म बलिदान को ये दर्शाती है, तो ये तो एक जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से जो है हमने बिहार में 1857 का विद्रोह और साथ ही साथ जो है कुछ जनजातीय विद्रोह को पढ़ा है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।